आज हम सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 एंड पॉइंट b 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करवा रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को। तो हमने मान लिया कि लेट सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है तो अगर सी के हम रेशियो देखें कि सी ने ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो सी से ए के बीच में तो ए की रेशियो है, एक पोर्शन है, और सी से बी तक जाते जाते 1 2 और 3 रेशियो बन गए। तो इसने सी ने क्या डिवाइड किया, 3 पार्ट बने थे, तो 1:3 में। फिर डी के लिए तो 2 पार्ट्स इधर हैं और 2 पार्ट्स इधर हैं, तो 2:2। और ई के लिए क्या है, ई से ए के बीच में 3 पार्ट हैं और ई से बी के बीच में 1 पार्ट है। ठीक है, तो इसने किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:1। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अगर m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है तो हम क्या करते हैं, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में m2 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं ओवर m1 प्लस m2, और सिमिलरली फिर y के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1:2 प्लस 3:-2 ओवर 1 + 3, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 2:1 प्लस 3:-2 ओवर 1 + 3। सिमिलरली y के लिए करोगे तो 1:8 और 3:2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 - 6/4 और 8 + 6/4। जब इसको सोल्व करोगे यू विल गेट -1 एंड 7/2। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आपके पास एक तरह से मिड पॉइंट है, क्योंकि इसने 2:2 रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जब आपको पता है कि कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालने बताए थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे आपके पास x1 कितना है, -2, और x2 कितना है, 2, तो -2 प्लस में 2/2 0, 2 प्लस में 8/2 10/2 5, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 और 5। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई आर, ई आपका किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 में। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3:2 प्लस 1:-2 ओवर 3 प्लस में 1, तो x कोऑर्डिनेट आ गया। y के लिए कितना आ जाएगा, 3:8 प्लस 1:2 ओवर 3 प्लस में 1। जब आपने इसको सोल्व किया यू विल गेट 1 एंड 13/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। किसी रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं तो आपने उसका एरिया निकालना है। वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, मतलब आप होच-पोच नहीं कर सकते। जो पहला है वो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा क्या है, डी है। तो आपने मान लिया लेट ए बी सी डी बी द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस। अब आपको पता है कि किसी भी रोम्बस का अगर एरिया निकालना है तो वो एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब इस फिगर के अंदर अगर देखोगे तो इसके डायगोनल क्या है, AC और BD हैं आपके पास। इसका मतलब सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालना है, AC निकालना है और फिर क्या निकालना है, BD निकालना पड़ेगा। सो नाउ AC आपके पास कितना आ जाएगा, AC 3 प्लस में 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, मतलब 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 + 16 32, और ये कितना होता है, 4√2। सिमिलरली BD आपके पास कितना आ जाएगा, 6√2। सो एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD विल बी 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, और इट विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आगे एक हमारे पास आर्टिकल है जो ये बोलता है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन इट्स 3 वर्टिसेस आर गिवन। अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस ट्राइंगल के गिवन हैं
ए x1y1, बी x2y2, सी x3y3। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है इधर टर्म्स कोई नेगेटिव आ जाए, लेकिन मॉडुलस आपने लगाना है तो उससे क्या होगा, मॉडुलस से जब बाहर कोई भी टर्म आएगी तो वो पॉजिटिव ही बन के आएगी। तो एरिया आपके पास कितना आएगा, x1 इंटू में y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चला हुआ है। देखिए x1 कोऑर्डिनेट लिया तो x1 से आगे आपने क्या लेना है, y2 माइनस y3 लेना है, 1 2 3, ठीक है, प्लस x2 में आपने के बाद क्या लेना है, y3 माइनस y1, x2 3 1, साइक्लिक उसमें चला हुआ है। जैसे मान लो ये है और यहाँ पे हमने लिख दिया 1, फिर ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया 3, तो आप 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही फिर x3 में आपके पास क्या आया, y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्टली याद रखें। फिर इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। You have to find the area of the triangle whose vertices A 2 3, B minus 1 0 and C 2 minus 4 are given। सो अभी फॉर्मूला जो बताया था उसी को आप यूज कीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। अब ये x1 हो गया, ठीक है, x1 हो गया, तो x1 इंटू ब्रैकेट में क्या है, y2 माइनस y3, ठीक है, तो 0 प्लस में 4, ठीक है। फिर क्या था, प्लस में x2 यहाँ पे कितना है, -1, तो ये -1, y3 माइनस y1, तो -4 -3 -7, प्लस x3 कितना है 2, x3 में क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2, 3 माइनस में 0, तो 1/2 मॉडुलस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7, क्योंकि माइनस का 7 है और ये माइनस का है तो हमने इसको प्लस का बना दिया है, ठीक है। 2 इंटू में 3, 2 इंटू 3, तो ये आपके पास कितना आ गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक क्वेश्चन और है, वो कह रहा है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो वर्टिसेस जो इस क्वाड्रिलेटरल के हैं ABCD के, वो A के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 -2, B के कितने हैं, -3 -5, C के कितने हैं 3 -2 और D के कितने हैं 2 और 3। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो इसको मैंने पहले क्या किया, 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो A से C को हमने डायगोनल को मीट करवा दिया, ठीक है, तो ABC ट्रायंगल बन गई और एक बन गई ACD। आप B से D को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, फिर आपके पास क्या बनेगा, ABD एक ट्रायंगल बनेगी और एक बनेगी BCD, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। सो अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया हमारे पास कितना आएगा, 1/2 मॉडुलस x1 -4 y2 -5 माइनस y3 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में x2 कितना है, -3, तो -3 कितना आएगा, y3 -2 माइनस y1, दैट इज़ माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 3, फिर ब्रैकेट में क्या था, y1 माइनस y2, तो -2 माइनस -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो सिंबल है प्लस का है या माइनस का है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उससे उल्टा हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। तो अब आपके पास क्या है, 1/2 मॉडुलस -4 इंटू -3 -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, और ये कितना आ गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आपके पास कितना है, 1/2 मॉडुलस -4 -2 -3 प्लस
3, 3 + 2 + 2 - 2 + 2, तो ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -5 और 4 20, 5 + 3 35 15 सॉरी 5 + 3 15 प्लस में 0 और ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आया ACD का 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको थोड़ा सा इसलिए बताया कि आप लोग इसको ट्राई करके देखें। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना है 21/2 स्क्वायर प्लस 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको जोड़ोगे तो 56/2 स्क्वायर यूनिट्स और ये कितना आया 28 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।